The president has declared a state of emergency, giving sweeping powers to the security forces a day after hundreds have tried to storm his house in anger over an unprecedented economic crisis. क्राइसिस यूक्रेन में क्राइसिस, पाकिस्तान में क्राइसिस और अब हमारे सदर्न पड़ोसी श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस। कुछ महीनों पहले से ही इस आर्थिक संकट के संकेत देखने को मिल रहे थे और अब कई दिनों से श्रीलंका के लोग ना चाहते हुए भी एक बेहद बुरे दौर से गुजर रहे हैं। श्रीलंकन रुपीस में चावल के दाम पर केजी 500 रुपए हो गए हैं। चीनी 300 रुपए किलो हो चुकी है। 10-10, 12-12 घंटे के पावर कट्स लग रहे हैं। पेट्रोल का प्राइस डबल हो चुका है और राष्ट्रपति राजपक्सा के घर के बाहर, श्रीलंकन सेंट्रल बैंक के बाहर और कई अलग अलग इलाकों में इंटेंस प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। कई पब्लिक प्रॉपर्टीज डैमेज हो चुकी हैं और लोग राजपक्सा सरकार गिराने की मांग कर रहे हैं। प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए पुलिस ने टीयर गैस और लाठीचार्ज का भी यूज किया है। सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि स्टूडेंट्स के एग्जाम्स अटेम्प्ट करने के लिए पेपर और इंक के शॉर्टेज के कारण एग्जाम्स पोस्टपोन किए जा चुके हैं। बेसिक फैसिलिटीज मुहैया करवाने वाले सेंटर्स और पेट्रोल पंप्स पे देश की मिलिट्री को कोई हंगामा अवॉइड करने के लिए तैनात किया गया है। बेरोजगारी भी अपने पीक पे देखने को मिल रही है। श्रीलंका का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक ही महीने में करीब $780 मिलियन तक गिर चुका है और इसकी वजह से देश में कोई भी फॉरेन कंट्री अब निवेश भी नहीं करना चाहती और श्रीलंकन रुपए की कीमत घटते ही जा रही है। इन सारी स्थितियों को देखते हुए श्रीलंका में अब इमरजेंसी लगा दी गई है, यानी नागरिक अब अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कई रीजंस हैं जिन्हें श्रीलंका की इस बुरी हालत का जिम्मेदार बताया जा सकता है। पहला तो ये कि श्रीलंका एक भारी डेब्ट से गुजर रहा है। कई सोर्सेज हैं जिनसे लंका ने काफी कर्ज लिया है। कर्ज इतना ज्यादा है कि जीडीपी का 120% अकाउंट करता है, यानी साल भर की कमाई से ज्यादा कर्ज होना। दूसरा रीजन था सरकार का अचानक ही इनकम टैक्स और वैट को कट करना, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म में रेवेन्यू घटने लगा। तीसरा रीजन है अप्रैल 2019 में हुई ईस्टर बॉम्बिंग्स। ये एक टेररिस्ट अटैक था जिसने श्रीलंकन चर्चेस, होटल्स और कई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स को काफी नुकसान पहुंचाया और करीब 270 लोगों को जान से भी हाथ धोना पड़ा। इसकी वजह से श्रीलंका में टूरिस्ट्स आना भी काफी कम हो गए और आपको बताऊं तो टूरिज्म यानी पर्यटन श्रीलंका की कमाई का एक मेजर सोर्स है। चौथा कारण विश्व भर में फैली महामारी कोविड-19 रही, जिसने बिगड़ी हुई हालात को और ज्यादा गंभीर कर दिया। अब मेरी माने तो पांचवा कारण जिसने श्रीलंका को सबसे ज्यादा नेगेटिवली इफेक्ट किया वो था सरकार का एक ही बार में ऑर्गेनिक फार्मिंग पे कंप्लीट शिफ्ट करना। राष्ट्रपति का डिसीजन ये रहा था कि फर्टिलाइजर यूजेज पूरी तरह से खत्म की जाए, जिसकी वजह से लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग पे स्विच करने में काफी दिक्कतें हुई और एट द एंड फसल की बर्बादी देखने को मिली और फार्मिंग पे एक फुल स्टॉप ही लग गया। अगर ये ना होता तो कम से कम महंगाई पे लगाम लगाई जा सकती थी और कंट्री स्लोली ही सही लेकिन वापस ट्रैक पे आ सकती थी। लेकिन अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्थिति और खराब होनी है और अभी तक श्रीलंकन गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी लेवल चेंज ना लाने के लिए काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने श्रीलंका को ना चाहते हुए भी टैक्सेस बढ़ाने की सलाह दी है। भारत ने भी $1 बिलियन का क्रेडिट और कई फॉर्म्स में मदद करने का वादा किया है। ये सिचुएशन हर एक गवर्नमेंट के लिए एक सीख है कि क्यों वेल रिसर्च्ड पॉलिसीज फॉर्म करना बेहद जरूरी है। पॉलिटिकल मिस्टेक्स के कारण आम नागरिकों का सफर होना जस्टिफाइड नहीं लगता। आशा है श्रीलंका इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलने का कोई तरीका जल्द ही ढूंढ पाए। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको हर डिटेल समझ आ गई होगी। हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। कोविड की चौथी लहर पे बनाए गए एपिसोड को देखने के लिए इस वीडियो पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।